हेलो फ्रेंड, वेलकम टू आपके यूट्यूब चैनल जीके ज्ञान स्टडी में आप लोग का स्वागत है। फ्रेंड, आज मैं काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक पॉलिटिकल साइंस का टॉप 100 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आऊँ। फ्रेंड, ये जितने भी क्वेश्चन हैं सभी इम्पोर्टेंट हैं, क्योंकि फ्रेंड ये जितने क्वेश्चन हैं सभी एग्ज़ाम में कई बार आए हुए हैं। तो फ्रेंड, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन के बटन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि फ्रेंड आने वाले हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो चलिए फ्रेंड, हम लोग चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। प्रथम लिखित संविधान दिया है, तो याद रखिए फ्रेंड, जो प्रथम लिखित संविधान किसका है? अमेरिका का है। इंपॉर्टेंट फ्रेंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2, सबसे बड़ा लिखित संविधान है। तो याद रखिए फ्रेंड, जो सबसे बड़ा आपका लिखित संविधान है हमारे भारत देश का। याद रखिए फ्रेंड, इंपॉर्टेंट है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और लाइक करना न भूलिएगा। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 3, नए राज्यों का प्रवेश स्थापना की शक्ति प्रदान की गई है। नए राज्यों के प्रवेश या स्थापना की शक्ति प्रदान की गई। तो याद रखिएगा अनुच्छेद नंबर 2 में जो है नए राज्यों के प्रवेश तथा स्थापना की शक्ति प्रदान की गई। याद रखिए फ्रेंड, इंपॉर्टेंट है। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 4। देखिए फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? भाषा के आधार पर गठित प्रथम राज्य। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड। भाषा के आधार पर गठित प्रथम राज्य, तो याद रखिएगा आंध्र प्रदेश। 1953 में जो इसका गठन हुआ था। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5, राज्य पुनर्गठन आयोग का अध्यक्ष कौन थे? तो राज्य पुनर्गठन आयोग का अध्यक्ष आपके थे फजल अली। इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, असम राज्य का गठन कब हुआ था? तो याद रखिएगा, जो असम राज्य का आपका गठन हुआ था सन 1956 में। इंपॉर्टेंट है। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 8। देखिए फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? गोवा को पूर्ण राज्य की दर्जा कब मिला? तो याद रखिए, गोवा को जो पूर्ण राज्य का दर्जा मिला 56वां संशोधन सन 1987 में। याद रखिएगा, 56वां संशोधन 1987 में गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा मिला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सिक्किम को 22वां राज्य का दर्जा प्राप्त कब हुआ? तो सिक्किम को 22वां राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ 36वां संविधान संशोधन सन 1975 में। याद रखिए फ्रेंड, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान में संघीय व्यवस्था लिया गया। तो भारतीय संविधान में जब का संघीय व्यवस्था लिया गया कनाडा के संविधान से। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 11। देखिए फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 11 क्या है? भारतीय संसदीय प्रणाली एवं विधि निर्माण प्रक्रिया प्रभावित है। तो याद रखिए, किससे? ब्रिटेन के संविधान से भारतीय संसद प्रणाली और विधि निर्माण प्रक्रिया लिया गया। इंपॉर्टेंट है फ्रेंड। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 12। देखिए फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 12 क्या है आपका? भारतीय संविधान में वर्णित मौलिक अधिकार एवं मौलिक कर्तव्य लिया गया। भारतीय संविधान में वर्णित मौलिक अधिकार एवं मौलिक कर्तव्य लिया गया। तो याद रखिएगा, आपके संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान व रूस के संविधान से लिया गया। तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 13, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत लिया गया। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत लिया गया। तो याद रखिएगा, आयरलैंड के संविधान से जो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत लिया गया। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 14, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत संविधान में वर्णित है। तो याद रखिएगा, जो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत संविधान में वर्णित है भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 तक वर्णित है। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 15। देखिए फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 50 क्या है? संविधान संशोधन प्रक्रिया किस देश के संविधान से प्रभावित है? संविधान संशोधन प्रक्रिया किस देश के संविधान से प्रभावित है? तो याद रखिएगा, दक्षिण अफ्रीका के संविधान से। इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संविधान में प्रथम संशोधन हुआ था। तो संविधान में जो आपका प्रथम संशोधन हुआ था सन 1951 में। इंपॉर्टेंट है। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए और लाइक करना ना भूलिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वर्तमान में राज्य संघ और समीपवर्ती सूची में वर्णित विषय संख्या है। तो याद रखिएगा, वर्तमान में राज्य संघ और समीपवर्ती सूची में जो वर्णित विषय संख्या है कितनी है? 61, 100 और 52। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 18। देखिए फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 18, वन एवं पर्यावरण विषय है। तो याद रखिएगा, वन एवं जो पर्यावरण विषय आपका समीपवर्ती सूची का विषय है। इंपॉर्टेंट है। कानूनी व्यवस्था किसका विषय है? तो याद रखिएगा, यह राज्य सूची का विषय है। क्वेश्चन नंबर 90 है जो कानूनी व्यवस्था किसका विषय है? तो राज्य सूची का। और पंचायती राज्य व्यवस्था शुरू की गई थी
तो याद रखिएगा जो पंचायती राज व्यवस्था शुरू की गई थी वह बलवंत राय मेहता समिति की रिपोर्ट पर शुरू की गई थी। तो याद रखिएगा इंपॉर्टेंट है। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 21 फ्रेंड। सबसे पहला पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई। तो याद रखिएगा जो सबसे पहले पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई थी कब की गई थी? 2 अक्टूबर 1959 को। याद रखिएगा सबसे पहले लागू की थी पंचायती राज व्यवस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 73वां संविधान संशोधन 1992 संबंधित है। 73वां संविधान संशोधन 1992 संबंधित है। तो याद रखिएगा पंचायती राज व्यवस्था से इंपॉर्टेंट है। मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में वर्णित है? तो मौलिक अधिकार जो वर्णित है भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 में वर्णित है। तो याद रखिएगा इंपॉर्टेंट है। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 24। देखिए फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 24, मूल संविधान में मौलिक अधिकार थे। तो याद रखिएगा मूल संविधान में जो मौलिक अधिकार थे 7 थे। वर्तमान स्वयं कितने हैं? 6 है। याद रखिएगा वर्तमान स्वयं 6 और मूल संविधान में जो मौलिक अधिकार थे आपके 7 थे। तो इम्पोर्टेंट है। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 25, मौलिक अधिकारों को संशोधित करने का अधिकार है। तो मौलिक अधिकारों को जो संशोधित करने का अधिकार है केवल संसद के पास है। तो याद रखिएगा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए मूल कर्तव्य को शामिल किया गया किस संशोधन के तहत? तो मूल कर्तव्य को जो शामिल किया गया 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत। याद रखिएगा। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 27। देखिए फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 27 क्या है? संसद के अंग हैं। तो याद रखिएगा राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा ये क्या है? संसद के अंग हैं। तो इम्पोर्टेंट है। भारत का प्रथम नागरिक होता है। तो आपका जो भारत का प्रथम नागरिक होता है राष्ट्रपति। याद रखिएगा संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार राष्ट्रपति पद की व्यवस्था की गई है? तो अनुच्छेद नंबर 52 के अनुसार राष्ट्रपति के पद की व्यवस्था की गई है। तो इम्पोर्टेंट है वीडियो, ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड वीडियो को शेयर कीजिए। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 30। देखिए फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 30 क्या है? राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र सौंपता है। तो याद रखिएगा उपराष्ट्रपति को जो राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र छापता है अनुच्छेद 56 के अनुसार। याद रखिएगा इंपॉर्टेंट है। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 31। देखिए फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 31 क्या है? राष्ट्रपति को उसके पद से हटाने की एकमात्र प्रक्रिया है। तो राष्ट्रपति को उसके पद से हटाने की जो एकमात्र प्रक्रिया है महाभियोग। किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद नंबर 61 के तहत महाभियोग लगाया जाता है राष्ट्रपति को हटाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए लोकसभा भंग करता है। तो राष्ट्रपति केवल लोकसभा भंग कर सकता है अनुच्छेद 85 के तहत। याद रखिएगा इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रपति भवन में जमा करने का अधिकार किस अनुच्छेद के तहत है? याद रखिएगा फ्रेंड राष्ट्रपति को क्षमा करने का जो अधिकार प्राप्त है वो किस अनुच्छेद के तहत है? अनुच्छेद नंबर 72। याद रखिए फ्रेंड इंपॉर्टेंट है। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 34। देखिए फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 34 क्या है? सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो सर्वोच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश की नियुक्ति करता है राष्ट्रपति, और उच्च न्यायालय के भी राष्ट्रपति करता है। और याद रखिए फ्रेंड राज्यपाल तथा जितने भी कैबिनेट मंत्री हैं सबका जो नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। तो याद रखिएगा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 35 देखिए राष्ट्रपति का चुनाव होता है। तो राष्ट्रपति का जो आपका चुनाव होता है एकल संक्रमण प्रणाली द्वारा। एकल संक्रमण प्रणाली द्वारा जो राष्ट्रपति का चुनाव होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 36, राष्ट्रपति किसके परामर्श पर मंत्री की नियुक्ति करता है? तो राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के परामर्श पर मंत्री की नियुक्ति करता है। तो इम्पोर्टेंट है। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 37। देखिए फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 37 क्या है आपका? किसी भी राज्य में राष्ट्रपति शासन की घोषणा करता है। तो याद रखिए किसी भी राज्य में राष्ट्रपति शासन की घोषणा करता है अनुच्छेद नंबर 356 के अनुसार। याद रखिएगा इंपॉर्टेंट है। एकमात्र राष्ट्रपति जो निर्विरोध निर्वाचित हुए। तो नीलम संजीव रेड्डी जो थे एकमात्र राष्ट्रपति जो निर्विरोध निर्वाचित हुए। दोनों सदनों का अधिवेशन न चल रहा हो तो अध्यादेश जारी करता है। तो दोनों सदनों का जब अधिवेशन न चला तो अध्यादेश जो जारी करता है कौन करता है? राष्ट्रपति। याद रखिएगा इंपॉर्टेंट है। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए राष्ट्रपति के पद की शपथ दिलाता है। तो राष्ट्रपति की जो पद की आपकी शपथ दिलाता है भारत का मुख्य न्यायाधीश। याद रखिएगा इंपॉर्टेंट है। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 41। देखिए फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 41 क्या है?
संसद का संयुक्त अधिवेशन राष्ट्रपति बुलाता है और उसकी अध्यक्षता क्या करता है? तो याद रखिए, जो संसद का अधिवेशन राष्ट्रपति बुलाता है उसकी अध्यक्षता जो करता है आपका लोकसभा अध्यक्ष। इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का वेतन प्रदान किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 42 है, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का वेतन प्रदान किया जाता है संचित निधि द्वारा। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 43, प्रथम राष्ट्रपति शासन लागू हुआ किस राज्य में? तो याद रखिए, पंजाब में हुआ था सन 1951 में प्रथम राष्ट्रपति शासन लागू हुआ था। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 44। देखिए फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 44 क्या है आपका? राष्ट्रपति शासन की न्यूनतम तथा अधिकतम अवधि है। तो राष्ट्रपति शासन की न्यूनतम तथा अधिकतम अवधि कितने हैं? 6 माह 3 वर्ष। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 45 देखिए, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत भारत में एक राष्ट्रपति होगा? संविधान के किस अनुच्छेद के तहत भारत में एक राष्ट्रपति होगा? तो याद रखिएगा, अनुच्छेद नंबर 63। इंपॉर्टेंट है फ्रेंड। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 46। सॉरी फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 45 थोड़ा मिस्टेक हो गया है, फिर से एक बार देख लीजिए। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत भारत में एक उपराष्ट्रपति होगा? यहाँ राष्ट्रपति नहीं होगा फ्रेंड, उपराष्ट्रपति होगा। तो याद रखिएगा, अनुच्छेद नंबर 63। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 46, राज्यसभा का अध्यक्ष होता है। तो याद रखिएगा, जो राज्यसभा का आपका अध्यक्ष होता है उपराष्ट्रपति। इंपॉर्टेंट है। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 47। देखिए फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 47, संविधान के किस अनुच्छेद में प्रधानमंत्री के पद की व्यवस्था की गई है? तो संविधान के जो अनुच्छेद में प्रधानमंत्री के पद की व्यवस्था की गई है, अनुच्छेद नंबर 74। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है फ्रेंड ये क्वेश्चन। अविश्वास प्रस्ताव द्वारा हटाए जाने वाले प्रथम प्रधानमंत्री थे। अविश्वास प्रस्ताव द्वारा हटाए जाने वाले जो प्रथम प्रधानमंत्री थे आपके विश्वनाथ प्रताप सिंह। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 48 याद रखिएगा। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 49, राज्यसभा का गठन हुआ था। तो राज्यसभा जब का गठन हुआ था 3 अप्रैल सन 1952 को जो राज्यसभा का गठन किया गया था। इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन 50 देखिए, लोकसभा का गठन हुआ था। तो लोकसभा का जो आपका गठन हुआ था कब हुआ था? देखिए फ्रेंड, कब हुआ था लोकसभा गठन? 6 मई 1952 को। इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 51, संसद का निम्न सदन है। तो आपका जो संसद का निम्न सदन क्या है? लोकसभा। याद रखिएगा। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 52, लोकसभा अध्यक्ष अपना त्याग पत्र देता है। तो लोकसभा जो अपना त्याग पत्र देता है किसे देता है? लोकसभा उपाध्यक्ष को। तो चलिए हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 53 देखिए क्या है। देखिए फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 53, संसद की स्थायी व उच्च सदन है। तो संसद का 2 स्थायी और उच्च सदन आपका क्या है? राज्यसभा। नोट कीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन 54 देखिए, लोकसभा तथा राज्यसभा में अधिकतम सदस्य हो सकते हैं। तो लोकसभा में जो राज्यसभा में जो अधिकतम सदस्य कितने हो सकते हैं? 552 जो था लोकसभा में और 220 जो है अधिकतम राज्यसभा में। तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल होता है। तो राज्यसभा के सदस्यों का जो आपका कार्यकाल होता है कितना होता है? 6 वर्ष। नोट कीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 56। देखिए फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 56, लोकसभा व राज्यसभा के सदस्यों की न्यूनतम आयु सीमा है। तो याद रखिएगा, लोकसभा और राज्यसभा की न्यूनतम आयु जो सीमा है 25 और 30 वर्ष। क्वेश्चन नंबर देखिए 57, लोकसभा की अवधि बढ़ाई जा सकती है। तो लोकसभा की जो अवधि आपकी बढ़ाई सकती है, कब बढ़ाई जाती है? संकट काल की स्थिति में लोकसभा की अवधि बढ़ाई जा सकती है। 58 देखिए क्वेश्चन नंबर, राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव होता है। तो राज्यसभा के जो सदस्यों का चुनाव होता है एकल संक्रमण पद्धति द्वारा, इसी के द्वारा ही राष्ट्रपति का भी चुनाव होता है। तो नोट कीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 59। देखिए फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 59, प्रथम लोकसभा अध्यक्ष। तो याद रखिएगा, जीवी मावलकरम प्रथम लोकसभा अध्यक्ष थे। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 60। देखिए फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 60 क्या है? राज्यसभा के कितने सदस्य प्रति 2 वर्ष पश्चात सेवानिवृत्त हो जाते हैं? तो राज्यसभा के जो सदस्य 2 वर्ष बाद सेवानिवृत्त हो जाते हैं कितने हैं? 1/3 सदस्य। इंपॉर्टेंट है फ्रेंड ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 61, राज्यसभा की पहली महिला सचिव थी।
तो राज्यसभा की जो पहली महिला सचिव थी BS राम देवी, इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लोकसभा और राज्यसभा में सर्वाधिक प्रतिनिधित्व किस राज्य से आते हैं? लोकसभा और राज्यसभा में सर्वाधिक प्रतिनिधि किस राज्य से आते हैं? तो याद रखिएगा उत्तर प्रदेश राज्य से सबसे ज़्यादा लोकसभा और राज्यसभा में प्रतिनिधि आते हैं, तो इम्पोर्टेंट है। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 63। देखिए फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 63 क्या आपका, वित्त मंत्री द्वारा वार्षिक बजट किस सदन में पेश किया जाता है? वित्त मंत्री द्वारा वार्षिक बजट किस सदन में पेश किया जाता है? तो याद रखिएगा लोकसभा में पेश किया जाता है, इम्पोर्टेंट है। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 64, धन विधेयक परिभाषित है किस अनुच्छेद में? तो आपका धन विधेयक जो परिभाषित है अनुच्छेद नंबर 110 में, याद देखिए फ्रेंड, इम्पोर्टेंट है। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 65, कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं इसका निर्णय करता है? तो कोई विधेयक धन विधेयक है इसका निर्णय कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष, याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट है। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 66। देखिए फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 66 क्या है, धन विधेयक लोकसभा में प्रस्तुत करने से पूर्व अनुमति लेना आवश्यक है। धन विधेयक लोकसभा में प्रस्तुत करने से पूर्व अनुमति लेना आवश्यक है। तो किससे लेना आवश्यक है? राष्ट्रपति से अनुमति लेना आवश्यक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अनुच्छेद 360 के तहत वित्तीय आपदा काल की घोषणा की जाती है। तो अनुच्छेद 360 के तहत वित्तीय आपातकाल की जो घोषणा की जाती है राष्ट्रपति के द्वारा, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 68, धन विधेयक प्रस्तुत किया जाता है। तो आपका जो धन विधेयक प्रस्तुत किया जाता है लोकसभा में, नोट कीजिए फ्रेंड, धन विधेयक किस में प्रस्तुत किया जाता है? तो लोकसभा में। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 69। देखिए क्वेश्चन नंबर 69 क्या आपका, एक व्यक्ति 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त हो सकता है किस अनुच्छेद के तहत? एक व्यक्ति 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त हो सकता है। तो अनुच्छेद नंबर 153 के तहत एक व्यक्ति 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त हो सकता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 69, या नोट कीजिएगा इसको। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 70 फ्रेंड। देखिए फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 70 क्या है, राज्य की शक्तियाँ निहित होती है। तो राज्य की जो आपकी शक्तियाँ निहित होती किसमें होती है? राज्यपाल में, याद रखिएगा, राज्यपाल में जो राज्य की शक्तियाँ निहित होती हैं। राज्य मंत्री मंडल सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है? क्वेश्चन नंबर 71 है, राज्य मंत्रिमंडल सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो याद रखिएगा विधानसभा प्रति उत्तरदायी होता है। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 72, विधान परिषद विधानसभा पद के लिए न्यूनतम आयु सीमा है। विधान परिषद विधान पद के लिए न्यूनतम आयु सीमा है, तो याद रखिएगा विधान परिषद के लिए 30 वर्ष और 25 वर्ष विधानसभा पद के लिए, तो नोट कीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 73। देखिए फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 73 क्या है, गवर्नर द्वारा जारी किया गया अध्यादेश मंजूर किया जाता है। गवर्नर द्वारा जारी किया गया अध्यादेश मंजूर किया जाता है। तो याद रखिएगा जो इसका राइट आंसर क्या होगा? विधान मंडल द्वारा, याद रखिएगा विधान मंडल के द्वारा गवर्नर द्वारा जारी किया गया अध्यादेश मंजूर किया जाता है, तो इम्पोर्टेंट है। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 74, विधानसभा के 2 सत्रों के बीच अंतराल होता है। तो विधानसभा के दो सत्रों के बीच अंतराल होता है, कितना होता है? 6 माह। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रत्येक राज्य के लिए एक विधानसभा की व्यवस्था की गई है किस अनुच्छेद में? तो अनुच्छेद नंबर 170 के अंतर्गत प्रत्येक राज्य के लिए एक विधानसभा की व्यवस्था की गई है। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 76। देखिए फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 76 क्या है, राज्य मंत्री परिषद का प्रधान होता है। तो राज्य के मंत्री की जो राज्य का मंत्री की जो परिषद का प्रधान होता है मुख्यमंत्री, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। देखिए क्वेश्चन नंबर 78, राष्ट्रीय सुरक्षा कानून पारित हुआ था। तो 1980 में राष्ट्रीय सुरक्षा कानून पारित हुआ था, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 79, 10वीं अनुसूची संबंधित है। तो 10वीं अनुसूची जो आपकी संबंधित है दल बदल अधिनियम से, दल बदल अधिनियम से 10वीं अनुसूची संबंधित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 18। देखिए फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 18, दल बदल विरोधी कानून मान्यता दी गई थी। तो दल बदल जो विरोधी कानून मान्यता दी गई थी, याद रखिए फ्रेंड, 52वां संशोधन 1985 के तहत, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संसद भवन का रूपरेखा तैयार किया गया था।
तो संसद भवन का जो रूपरेखा तैयार किया था किसने किया था? सर हर्बर्ट बेकर और एडवर्ड लुटियंस ने। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड, नोट कीजिएगा इसको। संसद भवन का जो रूपरेखा तैयार किया था किसने किया था? सर हर्बर्ट बेकर और एडवर्ड लुटियंस। नोट कीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 82, अनुसूचित जाति जनजाति के आरक्षण सुविधा प्रदान की गई। तो याद रखिएगा 8वां संशोधन सन 1959 में जो है अनुसूचित जाति और जनजाति को आरक्षण की सुविधा प्रदान की गई थी। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 83। देखिए फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 83, वारेन हेस्टिंग बंगाल का गवर्नर जनरल बना। तो वारेन हेस्टिंग जो बंगाल का गवर्नर जनरल बना सन 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा। नोट कीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। 84 देखिए, द्वैध शासन प्रणाली कब शुरू हुई थी और कब तक चली? या फ्रेंड द्वैध शासन प्रणाली कब शुरू हुई थी, कब तक चली? तो याद रखिएगा 1921 से जो आरंभ हुई और 1 अप्रैल सन 1937 तक चली। कब आरंभ हुई थी? 1921 से और 1 अप्रैल 1937 तक चली। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संविधान में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक प्रावधान किया गया है। संविधान में जो दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान किया गया आपके अनुच्छेद नंबर 108 के तहत। याद रखिए फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 85। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 86। देखिए फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 87, किस अनुच्छेद के तहत भारत में एक उच्च न्यायालय होगा? तो याद रखिए भारत में जो उच्च न्यायालय होगा वो किस अनुच्छेद के तहत होगा? अनुच्छेद नंबर 124। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड, नोट कीजिएगा। भारत में उच्च न्यायालयों की संख्या वर्तमान में कितनी है? तो 25 जो है भारत में वर्तमान में उच्च न्यायालयों की संख्या है। दिल्ली उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? तो 1966 में जो दिल्ली उच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 90। देखिए फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 90 क्या है आपका? मुख्य तथा अन्य न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति आयु है। तो याद रखिएगा कितना है? 65 से 62 वर्ष होती है। इंपॉर्टेंट है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 91। देखिए फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 91, सुपर कैबिनेट कहलाता है। तो सुपर कैबिनेट आपका जो कहलाता है योजना आयोग। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। और इसे वर्तमान समय में नीति आयोग कहते हैं। एक जनवरी 2015 को जो नीति आयोग की स्थापना हुई थी और इसका अध्यक्ष कौन होते हैं? प्रधानमंत्री। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 92, संविधान का कौन सा अनुच्छेद वोट देने का अधिकार प्राप्त करता है? संविधान का कौन सा अनुच्छेद वोट देने का अधिकार प्राप्त करता है? तो याद रखिएगा अनुच्छेद नंबर 326 जो है वोट देने का अधिकार प्राप्त करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, देश के सार्वजनिक धन संरक्षक होता है। तो देश का जो सार्वजनिक धन संरक्षक होता है आपका नियंत्रक एवं महालेख परीक्षक। इंपॉर्टेंट फ्रेंड। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 94। देखिए फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 94 क्या है आपका? लोक सेवा आयोग की स्थापना कब की गई थी? तो लोक सेवा आयोग की स्थापना सन 1936 में की गई थी। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड। तो चलिए क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 95, प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? तो आपके जो प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त थे सुकुमार सेन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 96, भारत में मतदान की आयु 21 साल से घटकर 18 साल कर दी गई। तो भारत में जो मतदान की आयु 21 साल से घटाकर 18 साल कर दी गई थी 61वां संविधान संशोधन 1989 के तहत। याद रखिए फ्रेंड, 61वां संशोधन 1989 के तहत भारत में मतदान की आयु 21 साल से घटाकर 18 साल कर दी गई। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 97। देखिए फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 97 क्या आपका? भारत में आकस्मिक निधि का गठन हुआ। तो भारत में जो आकस्मिक निधि का गठन हुआ 1950 में। याद रखिए फ्रेंड, इंपॉर्टेंट है। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर, देखिए फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 98, राज्यपाल की शपथ ग्रहण करवाता है। तो राज्यपाल को जो शपथ का ग्रहण करवाता है याद रखिएगा उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। इंपॉर्टेंट है। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 99, हिंदी को भारत की राज्य भाषा के रूप में स्वीकार किया गया। हिंदी को भारत की राज्य भाषा के रूप में स्वीकार कब किया गया था? याद रखिएगा 14 सितंबर 1949 को। 1949 को नोट कीजिए फ्रेंड, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 99। तो चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 100। देखिए फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 100 क्या है? संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? सो याद रखिए संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी 24 अक्टूबर 1945 में और इसका जो मुख्यालय कहाँ है? न्यूयॉर्क में।
तो फ्रेंड जितने भी ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे सभी एग्जाम के अभी से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो फ्रेंड वीडियो पसंद आए तो यार वीडियो को लाइक करना और सब्सक्राइब करना, तो चैनल अपने है तो इसे अधिक से अधिक वीडियो को शेयर करना। तो चलिए फ्रेंड हम लोग चलते हैं। धन्यवाद।